अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपने कभी कोडिंग नहीं की है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज हम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग का सफ़र। अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है तो आप गलत हैं। हम सब प्रोग्रामर कभी ना कभी बिगिनर ही थे। बिना टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करें। इस कोर्स को आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। HTML हर जगह पे यूज़ होती है, वेबसाइट हो गई, वेब एप्स हो गई, और मैं आगे आपको वेबसाइट बनाना, वेब एप्स बनाना सिखाऊंगा जहाँ पे HTML का यूजेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा। मैंने कोशिश की है सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। HTML क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो लोग कहते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो गलत है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउजर को बताती है कि हमारी कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस। आप ब्राउजर को HTML के जरिए बताते हो, लेकिन इसकी स्टार्ट किसी भी प्रोग्रामर की जर्नी का एक क्रूशियल हिस्सा है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। मैं तकरीबन हर टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिससे आप एक बेहतर वेबसाइट बना सकें। सबसे पहले हम एक अच्छा सा कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं VS स्टूडियो कोड। आप गूगल पे लिखेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आप जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैं मैक यूज़र हूँ तो मैं मैक के लिए डाउनलोड करूँगा। जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको कोई भी एक नाम दे दें फ़ोल्डर को। और आप इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या आप फाइल में जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ index.html। ये हमारी HTML की फ़ाइल बन चुकी है। हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि हम हमारी फ़ाइल के बाद .html ज़रूर लगाएं। उसके बाद अगर आप विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल कोड स्टूडियो में आपने सिंपली लिखना है HTML, और इस तरीके से आपके पास ये सजेशन आ जाएगी। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है HTML:5, तो ये आपके सामने एक HTML का कोड इनिशिएट हो जाएगा। कोड एडिटर यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि वो हमारी कोडिंग की स्पीड को मल्टीप्लाई करता है। आप यही कोड अगर खुद लिखते तो ये आपका टाइम जाता और आपको याद भी करनी पड़ती चीज़ें। तो ये हमारा कोड एडिटर वाला टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे HTML की बेसिक्स के ऊपर। HTML की बेसिक्स मैं आपको बताऊं तो इसमें आप देख रहे होंगे जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये HTML का वर्जन है, यानी कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। इस कोड को पहले मिटा लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि टैग्स होता क्या है। HTML की थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप जब ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आप जो भी कुछ लिखें, तो जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट, ये एक टैग है। कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स हमें HTML प्रोवाइड करता है, जैसे कि H1, H2, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसको हम कहते हैं टैग्स, और ये ओपनिंग टैग कहलाता है। अगर हमें इस टैग को क्लोज करना है तो हमें सिंपली लिखना है लेस देन, और जब हम ये देंगे, अच्छा कोड एडिटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा इस तरह की चीज़ों में। जैसे मैंने सिर्फ लेस देन लिखा और उसके बाद जो है इसने खुद ने इसको क्लोज कर दिया। तो ये बेसिकली कहलाते हैं टैग्स। उसके बाद हम एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? एट्रीब्यूट अगर हम इसके बीच में, जैसे मिसाल के तौर पे मैं SRC लिख रहा हूँ, तो अब ये हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। तो ये बेसिक थोड़ी सी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मैं आपको आगे इन टैग्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके जब दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वापस से HTML5 का कोड क्रिएट कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक HTML का इसने टैग ओपन किया है और यही टैग हमारा यहाँ पे नीचे क्लोज हो रहा है। तो टैग्स के अंदर अगर हमें कोई भी कंटेंट या कुछ भी लिखना है तो उसको क्लोज करना लाजमी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है डिफ़ॉल्ट टैग हेड। हेड क्या होता है कि आप ब्राउज़र को आप इन्फॉर्मेशन देते हो। आपको यहाँ पे एक टाइटल का टैग नज़र आ रहा होगा। ये टाइटल का टैग बेसिकली ब्राउज़र को बता रहा है कि मेरे इस पेज का टाइटल क्या है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर होगा। तो सेव कर लेते। चले इस HTML की फाइल को हम ब्राउज़र में प्रीव्यू करके देखते हैं। तो हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। वैसे तो इसके एडवांस तरीके हैं, तो मैं एक्सटेंशन यूज़ करके इसको प्रीव्यू करता, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी HTML की फ़ाइल को रन करना है तो आप जस्ट सिंपली जाके उस फाइल को आप कोई भी अपने ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास HTML का जो भी मैंने कोड किया था ये प्रीव्यू हो गया। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ इसमें बॉडी में कोई टैग्स या कुछ भी अभी हमने दिया ही नहीं है। तो ऊपर आप ये देख रहे होंगे, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है हेड के अंदर हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली बताता है ब्राउज़र को हमारे पेज का टाइटल क्या है। लेट्स से हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमने इसको चेंज किया। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और जाके रीलोड करेंगे पेज को, तो हमारा ये टाइटल चेंज हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर टाइटल के अंदर लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये जो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये हम इस तरह से कोड करते हैं
तभी ये शो हो रहा होता है टाइटल। उसके बाद हमारे पास ये जो मेटा के आपको टैग शो हो रहे हैं, ये वाला जो टैग है ये आपको हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में। जब मैं रिस्पॉन्सिव की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये टैग आपको किस तरीके से हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव करने में। और ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि हम इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इनकोडिंग लाइक इमोजीज और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स होते हैं जो HTML आपको प्रोवाइड करता है। हेड के अंदर और भी टैग्स होते हैं मेटा के जो आपको SEO करने में हेल्प करते हैं। जिस तरीके से आप गूगल पे देखते होंगे, जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो तो आपको जो टॉप पे दिखा रहा होता है वो हम SEO में यानी कि हमारे हेड के टैग में वेबसाइट के पेज की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो गूगल के बॉट्स आकर उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसको अपने पास कैशे कर लेते हैं ताकि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। वो मैं जब आपको फुल एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा तो आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये हेड के टैग्स हमें किस तरीके से SEO करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारे पास टैग होता है बॉडी का। बॉडी के टैग में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे ब्राउजर में यहाँ पर प्रीव्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे टेस्ट आ रहा होगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से शो हो। तो ये देख रहे होंगे जो भी मैं बॉडी में लिखूंगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये थी HTML की कुछ बेसिक चीजें। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में HTML हमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो टैग्स हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। मैं ये वेबसाइट खोल लेता हूँ। ये आपको जो ये हेडिंग शो हो रही है HTML के डिफ़ॉल्ट टैग से शो हो रही है। मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं H1 लिखूँगा और उसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा लाइक माई फर्स्ट और इसको मैं सेव करूँगा तो हमारी वेबसाइट पे जब मैं इसको जाके रीलोड करूँगा तो ये हमारी पहली हेडिंग क्रिएट हो गई। तो आपको कोई स्टाइलिंग या कोई टेक्स्ट वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने बाय डिफ़ॉल्ट CSS H1 के पीछे डिफाइन की हुई है, जब भी ये हमें एक हेडिंग के शेप में नज़र आ रहा है। इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल, इसके कलर्स, ये सब चीज़ें जब हम CSS का कोर्स कवर करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हम इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ HTML से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि HTML और CSS मिलके ही एक खूबसूरत वेबसाइट बनाते हैं। HTML में आप सिम टैग्स के थ्रू ब्राउजर को बताते हो ये मेरी हेडिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है, ये इमेज है। आप HTML के थ्रू ब्राउजर को ये चीजें बता रहे होते हो, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है वो आप CSS के अंदर कर रहे होते हो। वो मैं आपको इसके बाद जो कोर्स बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। हेडिंग के हमारे पास टोटल 6 टैग्स हैं। H1, उसके बाद हमारे पास H2, H3, H4, H5, H6। तो ये बेसिकली फोन्ट्स के कुछ साइजेस हैं। तो अगर मैं H2 लिखूंगा, H2 के अंदर मैं लिखूंगा तो ये फर्स्ट वाले से थोड़ा सा छोटा होगा। हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये फर्स्ट वाले से थोड़ा सा छोटा दिखा रहा है। इसी तरीके से H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से बहुत सारे टैग्स हैं। हमने सिंपली जाके इसको टैग्स को H3 कर देना है। उसके बाद H4 हमने यहाँ पर भी इसकी क्लोजिंग टैग में भी चेंजेस करना जरूरी है अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो ये हमारी मल्टीपल हेडिंग्स क्रिएट हो गई। तो ये तो थी हमारी हेडिंग्स। अब आते हैं हमारे पैराग्राफ्स के ऊपर। HTML हमें पैराग्राफ के लिए भी बाय डिफॉल्ट टैग प्रोवाइड कर रहा होता है। पैराग्राफ का टैग बेसिकली सिंपल हमें क्या करना है, एक टैग ओपन करना है P का और क्लोज कर देना है। उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ कहलाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको प्रीव्यू देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पैराग्राफ है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोबारा से। लेट्स से मैं एक अबाउट अस लिख देता हूँ, इसमें बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ये हमारा पैराग्राफ होगा। ये हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट HTML के कुछ टैग्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो इसकी स्टाइलिंग करने में। तो हमारा हेडिंग क्रिएट हो गई, हमारा पैराग्राफ क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल टैग्स हैं, जैसे कि हम पैराग्राफ में रहते हुए अगर हम चाहते हैं कि इस फर्स्ट कैरेक्टर को बोल्ड कर लें तो हमने क्या करना है, सिंपली इस फर्स्ट को रैप कर देना है एक स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर। तो ये अब हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इसी की तरीके से हमारे पास और भी कुछ टैग्स हैं। EM हम इसको भी इसके अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो गया। इसी तरीके से अगर हमें किसी पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन देनी है तो हमने सिंपली U के टैग के अंदर इसको रैप अप कर देना है। तो ये हमारे टैग के अंदर अंडरलाइन आ गई। तो ये थे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड HTML के टैग्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हम समझेंगे लाइन ब्रेक को। चलिए वापस कोड में आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। हम एक बड़ा पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है ये नई लाइन से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, BR टैग यूज़ करेंगे।
बी आर टैग जहाँ से हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पर हम लिखते हैं बी आर टैग के लिए लेस देन बी आर, और इस तरीके से हम इसको बंद करके सेव करते हैं और इसको रिलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस नई लाइन से शुरू हो चुका है। लाइन ब्रेक के बाद हमारे पास है डिव ब्लॉक। डिव एक जेनरिक कंटेनर है जो आपको कंटेंट को ग्रुप करने में मदद करता है। इसका यूज आप लेआउट को ऑर्गेनाइज करने में, सेक्शंस को डिफाइन करने में और स्टाइलिंग को अप्लाई करने में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये हमारे पास मल्टीपल HTML टैग्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कंटेंट पड़ा है। अगर हम चाहते हैं इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना तो हम करेंगे डिव का यूज। अब अगर हमें इन तीनों को स्टाइलिंग देनी है तो हम इसके पेरेंट को स्टाइलिंग देंगे तो इनके चिल्ड्रन को भी ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग अप्लाई हो सकती है। इसकी मदद से आप मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका कोड ऑर्गेनाइज हो और आपको खुद को भी समझ आ रहा हो। लेकिन कोड करने का मकसद ये नहीं होता कि आप ऐसा एक कोड करें जो आपको भी समझ में ना आए। फ्यूचर में कोड आप ऐसा करें जो आपको भी समझ आए, ऑर्गेनाइज हो, और कोई और भी डेवलपर अगर उस कोड पे काम करना चाहे तो उसको भी वो समझ आ रहा हो। तो इस डिव की मदद से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने कोड को, सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने ये सेक्शन क्रिएट कर दिया जिसको मैंने एक आइडेंटिफायर दे दिया। आइडेंटिफायर को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो आपने इसको आइडेंटिफायर दे दिया कि ये हमारा हेडर है। इसी तरीके से हमने एक और सेक्शन क्रिएट कर दिया जिसको हमने फूटर का नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं डिव की मदद से। डिव ब्लॉक के बाद हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट जिसे कि ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने, ये भी एक लिस्ट है। इसी तरीके से एक लिस्ट होती है बुलेट पॉइंट्स में, एक लिस्ट होती है नंबर्स के पॉइंट्स में। तो इस तरह की लिस्ट क्रिएट करने के लिए HTML हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है। चलिए कोड की एग्जांपल से इसको समझते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक होता है ऑर्डर लिस्ट। OL लिख के इस तरीके से हम इसको ओपन करके क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हम खोलेंगे LI का टैग और उसको क्लोज कर देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, OL के अंदर ही आपने सारा काम करना है। इसी तरीके से LI के अंदर आप जो भी पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट पॉइंट, ये हमने इसको सेव किया। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए एक हमारे पास नंबर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से अगर हमें एक और पॉइंट क्रिएट करना है तो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है इसको, और ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट। तो हमें नंबर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना स्पेसेस देने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारी लिस्ट खुद ब खुद क्रिएट हो गई इस टैग की मदद से। इसी तरीके से एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ। UL के अंदर हमने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर भी LI का टैग ओपन कर लेना और क्लोज कर लेना, और उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे माई फर्स्ट UL लिस्ट। चलिए इसका भी प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट क्रिएट हो गई। इसी तरीके से हम इसको एक और बिग बना लेते हैं और इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास उसका भी प्रीव्यू आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टैग ओपन करें तो उसको क्लोज लाजमी कीजिएगा। ये हमारा लिस्ट वाला भी पॉइंट कवर हो चुका है। अब आते हैं हम लिंक्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं हम। अपने वेबसाइट में जितनी भी नेविगेशन देखी होगी, जैसे मैं ये वेबसाइट खोल लेता हूँ विजुअल कोड स्टूडियो वाली, ये जितने भी नेविगेशन में लिंक्स शो हो रहे हैं, इनका भी एक बाय डिफॉल्ट टैग होता है HTML की तरफ से। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा पेज खुल जाता है, फिर क्लिक करता हूँ तो तीसरा पेज खुल जाता है। तो इसके लिए जो हमें HTML टैग प्रोवाइड करता है, चलिए एग्जाम्पल से उसको भी समझ लेते हैं। लिंक्स के लिए हमारे पास HTML की तरफ से टैग है एंकर का A। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें एज अ लिंक शो होगा। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। ये हमारे पास लिंक शो हो रहा है, लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है। अब इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हमें इसको पाथ देना पड़ेगा, यानी कि इसके क्लिक पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हमें एट्रीब्यूट में बताना पड़ेगा एंकर के। HTML में एंकर के अंदर href एट्रीब्यूट होता है जहाँ पर आप उस लिंक का पाथ बताते हैं। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है जो हमने ये खोली हुई थी, विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी वेबसाइट का हम लिंक ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बीच में टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जब भी कोई इस पे क्लिक करे VS कोड पे तो ये वेबसाइट का पाथ खुल जाए। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ चुका है VS कोड। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, इसको वापस बैक कर देता हूँ 10 से। जैसे अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये उसी पेज को ओवरराइड कर दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस लिंक पे जब हम क्लिक करें तो वो एक अलग टैब में खुले, तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे
रिलोड करके तो ये एक अलग टैब में खुल रहा होगा। ये हमारा मेन पेज हो गया और ये हमारा एक अलग टैब में खुल चुका है। इसी तरीके से हमें और भी जितने भी लिंक क्रिएट करने हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ मेरी गूगल की वेबसाइट खुल जाए। अब हम इसको भी HRF में इसमें हम गूगल की वेबसाइट का पाथ दे देते हैं। पाथ देने के लिए एक और चीज़ कि अगर हमने इस तरीके से कोई वेबसाइट का पाथ दिया होगा तो ये इसको यहाँ पे अपेंड कर देगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हुआ, ये अपेंड हो गया इस URL में। अगर हमें कोई वेबसाइट का पाथ देना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम उसको HTTP प्रोटोकॉल जरूर बताएं। यानी कि इसका बेस्ट वे ये है कि हम इस गूगल की वेबसाइट को खोल के इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें तो इसके साथ हमारे पास प्रोटोकॉल भी आ जाएगा। तो अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल का लिंक खुलेगा। ये तो हो गए वो लिंक जो बाहर की वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। साइट में आप देख रहे होंगे जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी वेबसाइट के खुद के पेज को ओपन कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ इस चीज को चेंज कर दे रहा है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं कर रहा। अब मैं इस पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसके ब्लॉग के पेज को खोल दे रहा है। तो यानी कि ये विद इन वेबसाइट के अंदर रहते हुए पेजेस को ओपन कर रहा है। अगर हमें इस तरह की फंक्शनलिटी चाहिए तो हमें मल्टीपल HTML के पेजेस बनाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास मल्टीपल HTML के पेजेस हैं जिसके क्लिक के ऊपर वो पेजेस खुल रहे हैं। ये वेबसाइट वैसे HTML पे हो सकता है ना बनी हुई हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जब हम वेबसाइट का पूरा ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें सही तरीके से डिटेल में समझेंगे। अभी हम एक सैम्पल फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम हमने दे दिया about us.html हमने इसको दे दिया। इसके अंदर भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे, HTML और :5 देंगे तो ये हमें पूरा HTML का कोड इनिशिएट हो जाएगा। इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से शो हो। तो इसको हमने बता दिया टाइटल about us। इसमें हमने क्या किया कि बॉडी के अंदर एक हेडिंग डाल दी जिसको हमने बोल दिया कि ये अबाउट का पेज है, और इसके अंदर हमने पैराग्राफ में जो भी हमने टैग करना है अबाउट पेज पैराग्राफ। तो ये हमारा पेज तो बन चुका है, लेकिन अभी हमें इसको लिंक करना है। वापस हम index.html में आएंगे। इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से कोड शो। हम एक नया लिंक क्रिएट कर लेते हैं A, और उसके अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ अबाउट के अंदर मैं लिंक में बताऊंगा। अब मैं लिंक में HTTPS या प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा। अब मैं सिंपली हमारे HTML के पेज का नाम दे दूंगा, जिसे कि हमने इसका नाम क्या रखा था, aboutus.html। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा aboutus.html। अब ये हमारा क्या करेगा कि इसके क्लिक के ऊपर वो पेज ओपन कर देगा। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा एक और पेज खुल गया। आप देख रहे होंगे URL भी सेम है, सिर्फ हमारा क्या पाथ चेंज हुआ, ये पाथ चेंज हुआ। अब हम वापस जाते हैं मेन पेज पे बैक करके। तो ये इस तरीके से हम हमारे मल्टीपल पेजेस की लिंकिंग कर सकते हैं एंकर टैग के थ्रू। तो ये थे हमारे लिंक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेजेस का। ये भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। चलिए इसको भी समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक लोकल में इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये ABM का लोगो है। मैं इसको हमारे कोड के फोल्डर में रख देता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। ये हमारा लोगो पड़ा हुआ है इस फोल्डर में जहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है। जाके विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो ये कोड के फोल्डर में होगा तो हमें इसको लिंक करवाना आसान होगा। इमेज के लिए हमारे पास HTML की तरफ से टैग होता है IMG। इसको हम इस तरीके से क्लोज करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है SRC, जिसमें हम इमेज का पाथ बताएंगे। जिस तरीके से ऊपर HRF में हम पाथ बता रहे थे लिंक्स का, इसके अंदर हम SRC के अंदर पाथ बताएंगे। हमारी जो इमेज पड़ी है वो लोकल में यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इस एक चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा, जब भी आप पाथ बताएं तो केस सेंसिटिव का बड़ा ख्याल रखिएगा। यानी कि इसमें स्मॉल में सारी चीजें लिखी हुई है, LOGO ये स्मॉल में लिखा हुआ है, इवन .jpg भी स्मॉल में लिखा हुआ है। तो हम जब यहाँ पे पाथ बता रहे होंगे तो वो भी स्मॉल में ही लिखेंगे। अक्सर न्यू डेवलपर्स ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे इसका पाथ देंगे। जो हमारी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है ये logo.jpg हमने इसका पाथ दे दिया। और अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ये थोड़ी सी बड़ी आ चुकी है क्योंकि ये बड़ी इमेज थी। तो अब हमें इसको छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड के अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ करके। हम इसको विड्थ जैसे ही देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसको 100 पिक्सल विड्थ दे दूँ। 100 के बाद आपको पिक्सल बताने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 मतलब ये पिक्सल ही होता है। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये इमेज हमारी छोटी हो चुकी है। वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस शो हो रही होती हैं वो इस तरीके से हम उसको शो करवा रहे होते हैं। जैसे आप विजुअल कोड स्टूडियो में देख रहे होंगे, ये एक इमेज है, ये इसी तरह के टैग के थ्रू शो हो रही होती है। जैसे हमने यहाँ पे कॉल करवाया, इसको हम हाइट भी दे सकते हैं। अगर मैं हाइट भी देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइट 20 पिक्सल कर दो। सॉरी, पिक्सल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको 20 पिक्सल। तो ये बेस्ट ये होता है या तो आप विड्थ दें या हाइट दें, क्योंकि अगर आप दोनों देंगे तो देखें यहाँ पे इमेज हमारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो बेस्ट ये होता है या तो आप विड्थ दें या हाइट दें, वरना आपकी इमेज जो है वो ख़राब शो होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊं फॉर्म्स होता क्या है। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, अक्सर आपने यूज़र नेम पासवर्ड पुट किए होंगे वेबसाइट्स पे। ये जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो हम फॉर्म्स एलिमेंट्स के थ्रू ले रहे होते हैं। HTML हमें कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और सर्वर तक पहुंचा रहे होते हैं। ये जो सर्वर वाली जो कहानी है ये मैं आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊंगा। अभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, जो भी आपको वेबसाइट पर दिख रहा होता है
वो फ्रंट एंड होता है, और जो बैक एंड पे जो वेबसाइट से रिलेटेड जो डेटा जा रहा होता है सर्वर पे, वो सारा बैक एंड के थ्रू मैनेज हो रहा होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फॉर्म एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें फॉर्म के टैग को ओपन करना होता है और उसको क्लोज करना है, और उस फॉर्म के टैग के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यूज़र से इनपुट लेना है यूज़र नेम, तो हम क्या करेंगे, एक टैग ओपन करेंगे इनपुट का और उसको उसी तरीके से क्लोज करेंगे जिस तरीके से हमने इमेज के टैग को क्लोज किया है। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टाइप में हम बता देंगे हमें एक फील्ड चाहिए जो हमारी होगी टेक्स्ट फील्ड। अब हम इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको एक टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही होगी, इसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ ये हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अगर इसके बराबर में आपको लेबल चाहिए तो वो भी हमें HTML प्रोवाइड करता है, जैसे आपने लिखना है लेबल, और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ यूज़र नेम। इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, फील्ड के बराबर में यूज़र नेम आ चुका है। इसी तरीके से अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है पासवर्ड का, तो हम क्या करेंगे, एक और टैग ओपन करेंगे इनपुट का, और उसमें टाइप में हम क्या बताएंगे, पासवर्ड। तो ये हमारी एक फील्ड क्रिएट कर देगा जिसमें हम यूज़र से पासवर्ड ले सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके भी हम लेबल बता देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये क्या है। इसको भी हम इसी तरीके से लेबल ओपन करेंगे और उसको हाथ के हाथ क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम बता देंगे पासवर्ड। तो ये पासवर्ड आ गया। हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा, अगर हमें इसको ब्रेक देना है तो वो मैंने आपको बताया था कि लाइन ब्रेक के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्टाइलिंग या डिव के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अभी हम लाइन ब्रेक के थ्रू इसको नीचे ले आते हैं। तो ये हमने 2 लाइन ब्रेक से इसको स्पेस दे दिया इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से हमारे पास एक HTML टैग प्रोवाइड करता है बटन का, जिसके लिए भी हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे, और उसमें हम बता देंगे टाइप सबमिट। तो ये हमारा एक बटन क्रिएट कर देगा सबमिट का। इसके अलावा और भी एलिमेंट प्रोवाइड करता है HTML हमें, जैसे कि यूज़र से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, यूज़र का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास HTML की तरफ से होता है सिलेक्ट का टैग। ये सिलेक्ट का टैग भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपको, जैसे हम OL के अंदर लिस्ट बता रहे थे अपनी, उसी तरीके से हम इसके अंदर ऑप्शंस बताएंगे, क्योंकि इसमें हम यूज़र से ऑप्शंस पूछ रहे हैं, और उसको भी ओपन करके क्लोज कर लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू दे दी मेल, और इसी तरीके से एक और ऑप्शन क्रिएट कर लिया जिसमें हमने यूज़र से पूछ लिया फीमेल। तो ये हमारी फील्ड क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, मेल और फीमेल। इसके अलावा और भी फॉर्म एलिमेंट है, जैसे कि चेकबॉक्स आपने देखा होगा, अक्सर आप वेबसाइट में जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के बराबर में चेकबॉक्स आ रहा होता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है इनपुट टाइप, उसके अंदर हम लिख देंगे चेकबॉक्स, इसको भी उसी तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा चेकबॉक्स आ चुका है। अगर इसके बराबर में लेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेबल का टैग ओपन करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ये कुछ फॉर्म्स के एलिमेंट्स हैं। फॉर्म के और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन जो यूज़फुल एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इसके अलावा मज़ीद एलिमेंट्स आपको मैं इस फॉर्म के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली एक एक एलिमेंट के बारे में समझाऊंगा भी, और उस इनपुट इन्फॉर्मेशन को जो हम फॉर्म में ले रहे होंगे वो इन्फॉर्मेशन मैं सर्वर तक भी पहुँचा के आपको दिखाऊँगा। तो उम्मीद है आपको फॉर्म वाला पार्ट भी समझ आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स। चलिए टेबल्स को भी हम समझ लेते हैं। टेबल बेसिकली क्या होता है कि हमारे वेबसाइट में अगर हम कोई डेटा ऐसा शो करना चाह रहे हैं जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ऊपर हेडिंग दे रहे हैं और नीचे उसका डेटा, जैसे आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा, एक्सेल के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उसी तरीके से हम इसके अंदर भी बॉक्सेस के थ्रू हमारे डेटा को शो कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। इसके लिए हमें HTML एक टैग प्रोवाइड करता है टेबल का, जिसको हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर टेबल के अंदर हमें ऊपर हेडिंग्स चाहिए तो हम उसमें टी हेड का टैग ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर होता है TH मतलब टेबल की हेडिंग। इसमें हम बता देते हैं ये हमारी फर्स्ट नेम है। इसी तरीके से हम एक और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं लास्ट नेम। तो इसका प्रीव्यू देखते हैं पहले। तो ये देख रहे होंगे आपके पास हेडिंग क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके बराबर में आ चुका है। अब फर्स्ट नेम के बिल्कुल नीचे डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, टी हेड के बाद एक टैग क्रिएट करेंगे टी बॉडी, उसको भी क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमें टेबल की रो चाहिए, तो टेबल की रो के लिए हम क्रिएट करेंगे TR। इसके अंदर हम बताएंगे TD मतलब टेबल डेटा और TR मतलब टेबल रो। ये हमने एक रो क्रिएट कर ली, उसमें हमने फॉर एग्जांपल एलन फर्स्ट नेम बता दिया और हमने बता दिया पार्कर। क्योंकि ऊपर हमने 2 टेबल हेडिंग क्रिएट की थी तो उसके एग्जैक्टली नीचे हमने 2 ही टेबल डेटा बताए हैं उसके नीचे डेटा लाने के लिए। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देख रहे होंगे फर्स्ट नेम के नीचे एलन आ चुका है और लास्ट नेम के नीचे पार्कर आ चुका है। टेबल के एट्रीब्यूट में यहाँ पे बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉर्डर। टेबल की शेप में क्रिएट हो चुका है ये। इसकी स्टाइलिंग को हम CSS के कोर्स में समझेंगे जो इस वीडियो के बाद में बनाने वाला हूँ। ये थी टेबल की बेसिक चीज़ें।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिमेंटिक एचटीएमएल। सिमेंटिक एचटीएमएल में क्या होता है कि एचटीएमएल ने हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स प्रोवाइड किए होते हैं जिसकी मदद से हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये जो वेबसाइट विजुअल कोड स्टूडियो वाली देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये ऊपर क्या है, ये एक अलग एरिया है जिसको हम हेडर कहते हैं। इसके बाद ये बैनर वाला एरिया आ गया, यानी कि एक सेक्शन आ गया, फिर ये एक सेक्शन आ गया, फिर ये एक सेक्शन आ गया। इसी तरीके से हमारे पास नीचे एंड में फुटर आ गया। अब अगर हम इसको कोड में देखें तो हम इसके लिए क्या क्रिएट करते थे पहले, डिव। लेकिन HTML ने हमारे कोड को समझने के लिए, हमारी आसानी के लिए कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स और बढ़ा दिए। नेविगेशन, ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन का एक टैग प्रोवाइड कर दिया, फुटर का टैग प्रोवाइड कर दिया, सेक्शंस का टैग प्रोवाइड कर दिया, जिससे हमें आसानी होती है हमारे कोड को समझने में। क्योंकि जब आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हो या आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो तो आपके साथ पूरी टीम काम कर रही होती है, तो अदर टीम मेंबर्स को भी कोड समझ में आए, हमें कोड ऐसा करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें कुछ HTML के अंदर मज़ीद टैग्स मिले। मैं इसको एग्जांपल के अंदर बताता हूँ। एक हमारे पास टैग है हेडर। इस टैग के अंदर हम हमारे हेडर के टैग का कोड कर लेंगे। जितने भी हमारे हेडर का जो भी कंटेंट है हम इसका ग्रुप बना के हेडर के अंदर रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक है फुटर, तो हम इसके अंदर फुटर का कोड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है नेविगेशन, इसके अंदर हम नेविगेशन हमारी दे देंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता लग रहा होगा कि हमारा हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है। एक और हमारे पास होता है सेक्शन। तो ये कुछ टैग्स हैं जो HTML ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो ये थे हमारे HTML के सारे टॉपिक। तकरीबन हमने HTML के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, ये सब टॉपिक हमें हेल्प करेंगे हमारी वेबसाइट बनाने में और साथ ही में वेब ऐप बनाने में भी। हमने ऑलमोस्ट HTML से रिलेटेड वो सब कवर कर लिया है जो हमें आगे वेबसाइट और वेब ऐप बनाने में मदद करने वाला है। लेकिन उसके लिए आपने करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। एक और बात, मैंने बीच में कहा था ID यानी आइडेंटिफायर के बारे में बाद में सिखाऊंगा। उसको मैंने सोचा है नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होने वाला है CSS का, उसमें कवर करूं, क्योंकि CSS के बगैर ID और क्लास के कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।